मैं 3 सालों से उसे जानती हूँ। फेसबुक के ज़रिए मैं उससे मिली थी। बस नॉर्मली उससे बातें होती थी, जैसे फ्रेंडली बातें होती थी। उसके बाद उसने कहा कि हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद उसने शादी के नाम पे मेरे को बोला कि शादी हम कर लेंगे, कुछ टाइम रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो मेरे साथ रिलेशन बनाने लगा। मैंने कहा शादी से पहले मैं रिलेशन नहीं बनाऊंगी। तो वो मेरे को धमकाने लगा कि क्यों नहीं बनाओगी, शादी तो कर रहे हैं ना। मैंने कहा शादी जब करोगे उसके बाद बनाना। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ काफ़ी टाइम तक ज़बरदस्ती किया था। मैंने मना करती थी, फिर भी नहीं मानता था। हालांकि इससे पहले भी उसने मुझे बहुत मारा था, लेकिन आज चोटें नहीं, ऐसे ही निशान नहीं थे बॉडी पे जो मैं किसी को बताई नहीं। उसके बाद फिर अभी 19 तारीख को वो मेरे पास आया। उसके बाद उस दिन मैंने उसे बोल दिया मैं घर पे नहीं हूँ, मत आना तुम। लेकिन वो फिर भी आया। मेरे रूम का लॉक खुद ही वो खोला, क्योंकि मैं अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तो उसने खुद ही हाथ अंदर घुसा के उसने दरवाज़ा खोला। उसके बाद उसने स्टार्टिंग में सुबह में भी 1-2 थप्पड़ मुझे दिया। फिर मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस जाने के बाद फिर उस दिन भी मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती किया। मैं मना करती रह गई, लेकिन समाज वालों की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद उसने संडे को, मेरा छुट्टी था, संडे को भी उसने वहीं किया। मैं उसे बचने के लिए कुछ टाइम के लिए अपनी मकान मालिक के पास जाके बैठ गई। ऐसे ही नॉर्मली उनसे मैं बातें करने लगी। फिर उसने मंडे को उसने मुझे मारा, क्योंकि मुझे उसके पिछले वाली गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया, क्योंकि उसने उसके मांग में सिंदूर वगैरह सब कुछ डाल रखा था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा है। और उसके बाद मैंने बोला कि तुम तो ऐसे हो, तुमने तो और किसी के मांग में सिंदूर डाल रखे हो, शादी कर रखे हो, तो तुम फिर अपने घर में क्यों नहीं बता रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है या कुछ भी। तुमने आज तक 3 सालों में कुछ भी नहीं बताया अपने घर वालों को। आज फिर तुम्हारा ये सच्चाई पता चल रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो फिर उस दिन उस बात पे उसने मुझे मारा भी, और बहुत गंदी तरीके से मारा, बता नहीं सकती। काफ़ी टाइम पहले तो उसने इतना मारा, उसके बाद मेरा फ़ोन छीना। फ़ोन छीनने के बाद वो मुझे फ़ोन नहीं दिया। उसके बाद फिर उसने बेल्ट निकाली, बेल्ट से मारा। रात के 7 बज रहे थे, नहीं 8, साढ़े 8 हो रहे थे। उस टाइम से वो मारना स्टार्ट किया मुझे। काफ़ी टाइम बैठता था, फिर फ़ोन देखता था, फिर मारता था। मैं बोलती थी कि मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ दो, मारो मत। लेकिन जब वो ज़्यादा मारने लगा तो मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी, जहाँ भी रखोगे मैं रह लूँगी, बट मुझे मारो मत। जहाँ भी भेजोगे मैं चली जाऊँगी, लेकिन मारो मत मुझे। लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे बहुत मारा, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद उसने मेरी नंगी वीडियो बनाई मारते हुए भी। मैंने उसको मना किया कि ये क्या कर रहे हो, मार लो, लेकिन ये तो मत करो। उसके बाद भी उसने गंदी वीडियो बनाई, और उसके बाद वैसे ही मुझे मारा। कपड़े भी पहनने नहीं दिया, उसके बाद भी उसने मुझे वैसे ही मारा। और फिर मैं एक बार मकान मालिक के पास बचने के लिए गई, तो उनसे वो बोलने लगा कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, ये शादी करना नहीं चाहती है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे होने के बाद मैं कैसे शादी करूं। लेकिन फिर भी मैंने इसके सामने गिड़गिड़ाया कि छोड़ दो, मैं शादी कर लूँगी, जैसे रखोगे मैं वहीं चली जाऊँगी, बट मारो मत मुझे। लेकिन फिर भी उसने मुझे बहुत मारा। उसके बाद फिर सुबह लेके फिर मैं रूम में गई। फिर उसने बोला अब नहीं मारूंगा। उसके बाद 2-3 घंटे मुश्किल से मैं सोई होंगी। उसके बाद फिर सुबह उठा, फिर मारना स्टार्ट कर दिया। इतना मारा कि नाक से खून निकल रहा था। उसके बाद आँख पे तो पहले ही उसने इतना मार चुका था। उसके बाद फिर शाम हुआ, खाने के लिए बोली कि कुछ खाने दो, पानी वानी पीने दो, तो पानी भी नहीं पीने दे रहा था। रात से मुझे कुछ खाने भी नहीं दे रहा था। खुद ही मैगी लाया, खुद ही मैगी बनाया। उसके बाद वही मैगी मेरे को खिला रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को उल्टी हो रही थी। सर में इतना मारा था वाइन की बोतल से कि मैं बता नहीं सकती। सर फूला पड़ा था मेरा, सर का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था मेरे से। तो मैंने कहा मैं नहीं खा पाऊंगी। उसके बाद फिर उसने वैसे ही मारा। मैं बाथरूम में गई, दरवाजे पे थी, तो उसने लात से ऐसे मारा कि मैं बाथरूम में पूरा गिर गई। उसके बाद फिर मैं रूम में आई। फिर मैंने बहुत मुश्किल से मैं बाहर बचने के लिए भगी। उसने रात को सिलेंडर भी जलाने की कोशिश की, आग भी लगाने की कोशिश की, यहाँ तक कि चाकू से भी मुझे मार रहा था। मैंने काफ़ी बार उसका हाथ पकड़ा कि चाकू तो मत मारो, तब उसने चाकू फेंका। फिर काफ़ी मुश्किल के बाद फिर मैं रूम से बाहर निकली।
आप यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं पहले वहाँ तो वो मुझे जब भी रूम से बाहर निकलता था लॉक लगा देता था, मैं रूम से बाहर निकल नहीं पाती थी। उसके बाद फिर आता था, फिर मारता था। शाम में करीबन 2:30 या 3 बज रहे होंगे दोपहर के। उसके बाद फिर मैंने कहा मेरी सैलरी लेनी है, उसके बाद मैं जॉब वॉब छोड़ दूँगी, जहाँ रखोगे वहाँ मैं रखूँगी, बस मुझे मारो मत। मैं इस बहाने से। जो आरोपी उसका क्या नाम है, क्या करता है, कहाँ रहता है? उसका नाम सुमित मिश्रा है, बिहार का रहने वाला है, मुंगेर जिला का। और अभी वो पढ़ाई करता, अभी कुछ करता नहीं है।